जन जन की आवाज, सिटी न्यूज MP। बोल बम बोल बम बोल बम बोल कमरिया बोल बम बोल कमरिया बोल बम बोल कमरिया बोल बम बोल बम। अच्छी बात तो ये की गई है कि श्रद्धालु बस को आना बस है, बाकी हम लोग ने उनके लिए कावड़ की, जल की, हम लोग ने सारी व्यवस्था कर दी है। सिर्फ वो आए और वहाँ से चले और वहाँ से लाने के लिए भी हमारी व्यवस्था। भक्त कांवर यात्रा निकालकर मंडफा में भोलेनाथ का करेंगे जलाभिषेक। भगवान भोलेनाथ की भक्ति का पर्व सावन मास चल रहा है। शिव भक्त अलग अलग अंदाज में भक्ति कर शिवशंकर को लुभा रहे हैं। इसी क्रम में मऊगंज जिले में भी 15 किलोमीटर पैदल चलकर शिव भक्त शाहपुर मंडफा धाम में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बता दें कि शिव शक्ति पद कांवर यात्रा कमेटी के साथ हजारों भक्त श्रावण मास के द्वितीय सोमवार यानी 29 जुलाई को शाहपुर मंडफा धाम स्थित शिवालय में भक्तों द्वारा दुबिया चतुर्भुज बाबा के सुप्रसिद्ध मंदिर के जल से जला अभिषेक किया जाएगा। इसके पूर्व क्षेत्र के तमाम शिव भक्त परिवार व शिव शक्ति पद कांवर यात्रा कमेटी के सदस्यों के साथ मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा अपने कंधों पर कावड़ रखकर दुबिया चतुर्भुज धाम से कांवर में जल भरकर पैदल बम बम भोले के जयकारों के साथ और यात्रा प्रारंभ करेंगे। वहीं इस भव्य कांवर यात्रा के आयोजक रामसुमन कुशवाहा, विजय कुशवाहा ग्राम माजन द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान शोभा यात्रा की रूपरेखा व व्यवस्थाओं को लेकर देखिए क्या कुछ बोले। शक्ति पद कांवर यात्रा की इसमें पत्रकार वार्ता रखी गई है। 29 जुलाई दिन सोमवार को दुबिया चतुर्भुज मंदिर से पैदल 15 से 18 किलोमीटर चल के मंडपहा शिव मंदिर में सभी श्रद्धालु जल समर्पित करेंगे। इसके उद्देश्य से क्षेत्रवासियों को जैसे कि सूचना हो जाए, लोगों को खबर मिले, इसलिए पत्रकार वार्ता रखी गई है। पिछले कई वर्षों से आपके द्वारा यात्रा निकाली जा रही है। लगभग 5वां वर्ष है इस कांवर यात्रा का, और इसमें मैं बताना चाहता हूं कि ये कांवर यात्रा शुरू कहाँ से हुई। हमने यहाँ से जबलपुर गए थे, एक शिव शक्ति पद कांवर यात्रा है, उसमें शामिल हुए। उसके बाद आया यहाँ उसी वर्ष, तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ आया तो ऐसे गाँव के लड़कों को इकट्ठा करके शुरू कर दिया, तो उसी वर्ष से इस वर्ष 5वां वर्ष है, निरंतर चला आ रहा है। इस कांवड़ यात्रा से क्षेत्र में लोगों पर की जो श्रद्धा बड़ी काफ़ी तेज़ी से प्रचलित हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, सावन का महीना है। एक सावन के महीने में हर एक श्रद्धालु सोचता है कि मैं शंकर भोलेनाथ भगवान को जल चढ़ाऊं। इस माध्यम से उनको एक मौका मिल जाता है कि सब हजारों 2000 4000 पब्लिक के साथ नाचते हुए झूमते हुए लोगों को मौका मिलता है वहाँ जल चढ़ाने के लिए। इसलिए लोग अधिक से अधिक एकत्रित होते हैं और वहाँ जल चढ़ा के बहुत उनको खुशी मिलती है। इसका क्या रूपरेखा रहेगी, शेड्यूल क्या? इसका शेड्यूल हम लोग यहाँ से बना के दुबिया चतुर्भुज मंदिर से जल भरेंगे। उसके बाद आके खटखरी होते हुए माजन, रेस्ट बीच में लेते हुए, लोगों से मिलते हुए, लोगों का सहयोग लेते हुए सायपुर होते हुए मंडपहा मंदिर पहुँचेंगे, जो कि वहाँ श्रद्धालुओं के लिए भंडारा आयोजन किया गया है। यहाँ से जो जाएंगे उनके लिए वहाँ भंडारा भोजन की, चाहे जितना भी लोग पहुँच जाएं, हर एक पब्लिक को भंडारे की खाने के लिए वहाँ व्यवस्था की गई है। क्या अपील करना चाह रहे हैं? अपील क्षेत्रवासियों को ये है कि अधिक से अधिक लोग इस कांवर यात्रा में 29 जुलाई दिन सोमवार सुबह 8 बजे दुबिया चतुर्भुज मंदिर पहुंचकर जल भरकर मंडपहा मंदिर में जल चढ़ाने का कृपा करें। कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष उपस्थिति किनकी रहेगी? हमारे मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, जो कि
मैं उनसे चर्चा भी नहीं किया जिस वर्ष से आना शुरू किए हैं वो, तो अपने से आकर हम लोग को इतना सपोर्ट दिए हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता यानी एक वो हूँ, गांव का एक खेती और रोजगार करने वाले, इतना सपोर्ट मिला है उनका कि हम लोग का और कार्यक्रम सफल बन जाता है। और इस कार्यक्रम में वो दुबिया से मंडपहा तक कांवड़ पद यात्रा हम लोग बहुत खुश हैं सावन के महीना में, और पानी भी नहीं बरस रहा है और इंतज़ार है भोलेनाथ के जल चढ़ाएं तो पानी बरसे। और हम लोग 16 साल बाबा धाम गए और बहुत हम लोगों का अच्छा लगता है सावन के महीना। और इस जब से कोरोना लगा तो हम लोग यहाँ पे चालू कर दिए, वहाँ जाना बंद कर दिए, यहाँ पर शुरू कर दिए और भोलेनाथ जल चढ़ाते हैं। यहाँ पर 15-20 किलोमीटर ले जाते हैं और जल चढ़ाते हैं और सभी कांवरिया बम लोग का सहयोग मिलता है, सब लोग आते हैं। बीच बीच में लोग गांव के लोग बहुत व्यवस्था करते हैं, खरखरी वहाँ दुबिया से लेके पायपुर तक का लोग पूरा व्यवस्था करते हैं। दर पानी, दर नाश्ता, चाय, व्यवस्था पूरा गांव लोग सहयोग करते हैं और वहाँ तक सब लोग जल चढ़ाते हैं और बहुत खुश होते हैं। क्या कहेंगे आप इस कांवड़ यात्रा आयोजन को लेकर के? सबसे पहले तो मैं आप सभी श्रद्धालुओं को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई विजय कुशवाहा ने विगत 5 वर्षों से कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है, उनके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ मऊगंज के चहेते आदरणीय सुखन सिंह नन्ना जी का, जिनका सपोर्ट हमें मिलता रहा है, जिनकी वजह से आज ये कांवड़ यात्रा स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से तो 200-400 लोगों ने मिलकर की थी, पर आज ये कांवड़ यात्रा हज़ारों की संख्या में हो चुकी है। और इसका मुख्य उद्देश्य मुझे तो ऐसा लगता है कि ये है कि जैसे लोग बाबा धाम यहाँ से ज़्यादातर जाते हैं, पर कुछ लोग वृद्ध होने के कारण या किसी भी अन्य समस्या के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो वो अपना दुबिया चतुर्भुज भगवान के वहाँ से जल उठा के मंडपहा में जल चढ़ाते हैं और ये मानते हैं कि हमने बाबा वैद्यनाथ धाम में जल चढ़ा लिया है। तो एक बहुत बड़ी कृपा रहती है भगवान भोलेनाथ की कि सभी लोग पैदल यहाँ से चल के अपने जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कामना करते हैं। और भगवान ऐसी कृपा क्षेत्रवासियों पर बनाए रखें। चाह रहे हैं क्या कैसे शेड्यूल रहेगा? शेड्यूल सुबह 8 बजे का टाइम दिया गया, 29 जुलाई दिन सोमवार रहेगा। दिन भी अच्छा है शंकर जी का। और फिर 8 बजे हम लोग वहाँ से निकलेंगे, फिर उसके बाद खटखरी में जैसा है कि रेस्ट लेंगे 2-4-10 मिनट का। फिर उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से चलेंगे, फिर ऐसे ही रास्ते में 2-4 किलोमीटर मतलब रेस्ट लेते लेते हम लोग आराम से वहाँ पहुँच के जल चढ़ाएँगे। फिर वहाँ श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है ताकि सभी श्रद्धालु वहाँ पे भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और अच्छे तरीके से जल चढ़ा पाएँ। ग्रामीण जनों का किस प्रकार इस यात्रा में आपका सहयोग मिल रहा है? ग्रामीण जनों का तो इसमें भरपूर सहयोग मिलता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये यात्रा सफल दिखाई पड़ती है और उनका भरपूर सहयोग रहता है। भारी मात्रा में वो घर से, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, हर एक वर्ग के लोग एकत्रित होते हैं, ना जातिवाद, हर एक समुदाय के लोग एकत्रित होते हैं। अच्छा खासा हमें सपोर्ट मिलता है। क्या अपील करना चाह रहे हैं यात्रा संबंधी? हम अपील सभी श्रद्धालुओं, सभी क्षेत्रवासियों से ही अपील करना चाहते हैं कि 29 तारीख को भारी से भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हों और अपनी मनोकामना के साथ चतुर्भुज दुबिया से अपना जल भरें और अपनी मनोकामना के साथ मंडपहा में शंकर जी को अपना जल अर्पित करें। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और क्षेत्रवासियों को कृपा बनाए रखें। श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं आपकी ओर से, आयोजन टीम की ओर से की गई है? और श्रद्धालु के लिए सबसे अच्छी बात तो ये की गई है कि श्रद्धालु बस को आना बस है, बाकी हम लोग ने उनके लिए कावड़ की, जल की, हम लोग ने सारी व्यवस्था कर दी है। सिर्फ वो आए और वहाँ से चले और वहाँ से लाने के लिए भी हमारी व्यवस्थाएं रहेंगी। जैसे कुछ श्रद्धालु अगर दुबिया पहुँच जाते हैं पर वो सोचेंगे कि हमें वहाँ से वापस कैसे आना है, तो उसके लिए हमने व्यवस्था की है कि वहाँ से हम अपनी गाड़ी से उनको यहाँ तक पहुँचाएँगे। जिस तरीके से जैसा व्यवस्था हो पाएगा हम हर सारी व्यवस्था उनके लिए करने के लिए तैयार हैं।